नमस्कार। वैसे तो पूरा देश अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश की वजह से स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है, दुखी है और सब उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक खबर मेरी जानकारी में ऐसी आई कि उस पर वीडियो बनाए बिना मैं रह नहीं सका, क्योंकि उस खबर से संबंधित एक छोटा सा अनुभव मैंने भी अपने निजी जीवन में अनुभव किया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ उसी तरह की घटना उस मामले में भी हुई है और ये एक जानलेवा क्षण था। एक व्यक्ति की जान चली गई, मैं लकी था कि मेरी जान नहीं गई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर है इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ये बात अलग है कि उस खबर के दायरे में जो शख्स था वो कौन है, वो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। लेकिन इंसान के लिए उसका जीवन कितना अमूल्य है और वो कैसे क्षण भर में चला जाता है। सारा रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिवार सब पीछे रह जाते हैं और इंसान खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ जाने माने कारोबारी 53 वर्षीय संजय कपूर की मौत की खबर। 12 जून को आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। उसी समय संजय कपूर इंग्लैंड में थे और एक पोलो मैच खेल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से एक पोस्ट लिखी और अहमदाबाद विमान का जो हादसा था उस पर दुख का इजहार किया। फिर उसके बाद वो अपना पोलो मैच खेलने के लिए चले गए। ओरेस नाम की एक टीम बनाई हुई है उन्होंने अपनी पोलो की। आप जानते हैं कि घोड़ों पर बैठकर पोलो खेला जाता है और बहुत ही पैसे वालों का गेम है। और सामने उनके टीम थी एक सुजैन नाम की। सुजैन नाम की जो टीम है उसके लीडर हैं जो जाने माने होटल कारोबारी हैं दुनिया भर में जिनके होटल हैं, जैसल सिंह उनकी टीम थी और ओरेस संजय कपूर की टीम थी। और यूनाइटेड किंगडम में ये मैच खेला जा रहा था गार्ड्स पोलो क्लब में। इस मैच के खेलने के दौरान बढ़िया मैच चल रहा था, दिलचस्प मैच चल रहा था। आप जानते हैं कि इन दिनों इंग्लैंड में बहुत मौसम सुहाना होता है, एकदम गर्मी का मौसम होता है, फिर भी एक ठंड रहती है और बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है, फूल खिले रहते हैं चारों तरफ। मैच चल रहा था। मैच के दौरान अचानक बताया जाता है कि संजय कपूर को बेचैनी हुई। वो घोड़े से उतरे, उन्होंने बेचैनी की बात कही, उन्हें ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और तुरंत कुछ ही समय के बीच उन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय उनका निधन हो गया। सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर कई घंटे के बाद आनी शुरू हुई। सबसे पहले जो मेरी जानकारी आई है, इस खबर को ब्रेक किया जाने माने कारोबारी, फिल्म सेलिब्रिटी, बिजनेस सलाहकार सुहेल सेठ ने। आपने सुहेल सेठ को अक्सर टीवी चैनल्स पर देखा हो, सफ़ेद बालों वाले, तस्वीर से आप समझ जाएंगे। उन्होंने एक पोस्ट लिखी और उस पोस्ट में जो डिटेल उन्होंने लिखी उसने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर कर दिया। सुहेल सेठ ने लिखा कि जिस समय वो पोलो का मैच खेल रहे थे उसी समय एक मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई। और मधुमक्खी आप जानते हैं कि बहुत जहरीला प्राणी होता है और जब वो डंक मारती है तो इंसान को सूजन होती है। अगर आपको यहाँ मार ले तो यहाँ सुझा देगी, आँख के पास मार ले तो आँख को सुझा देगी और कई कई दिन तक इंसान ठीक नहीं हो सकता। और आप समझिए कि इंसान अगर वो मुंह में जाए और ऐसी जगह पर काट ले कि वहाँ सूजन आ जाए और उसके वजह से आपको सफोकेशन हो जाए, सांस लेनी मुश्किल हो जाए, तो फिर क्या होगा। और उनको इनके साथ ऐसा ही हुआ। सुहेल सेठ का ये जो पोस्ट है इसके मुताबिक वो जो मधुमक्खी थी उनके अंदर गई, उसने कहाँ पर काटा, कैसे काटा, उसकी वजह से अंदर सूजन हुई, सफोकेशन हुआ और उनको हार्ट अटैक आया, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। इस जरा से इंसिडेंट ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे ध्यान है लगभग 15-16 साल पहले की बात है, शायद ज़्यादा हो गए होंगे, 18-19 भी हो सकते हैं। गर्मियों के दिनों में मैं भी अपने एक 2 व्हीलर स्कूटर से जा रहा था कहीं और अचानक मैं बात कर रहा था, पीछे मेरी पत्नी बैठी हुई थी और मैं बात कर रहा था और बात करते करते जो ततैया होता है पीले रंग का, उसने मेरी जीप पर यहाँ काट लिया और 2 जगह काटा। मैंने तुरंत
स्कूटर घुमा दिया डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर ने मुझे एक केमिकल दिया, उन्होंने कहा आप इसको मुंह में डाल कर रखिए और उसको ऐसे कुल्ला करते रहिए, लेकिन थूकना नहीं है और ना ही निगलना है, मुंह में रोक कर रखना है। पता नहीं क्या सॉल्यूशन था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से इतना हुआ कि सूजन बहुत कम हुई। 2-4 घंटे मुझे बोलने में दिक्कत हुई, शाम तक मैं सामान्य हो गया। मैं सोच रहा हूं कि अगर वो मेरे मुंह के अंदर चली जाती, वो ततैया, वो जो भी प्राणी था, मुझे पता भी नहीं कि वो क्या था जिसने काटा था, वो अगर मुंह के अंदर चला जाता, कहीं अंदर काट लेता, तो शायद मेरी भी जान जा सकती थी। ये बहुत ही भयंकर और दिल को हिला देने वाला हादसा है। और मैं, संजय कपूर यंग थे, लगभग मेरी ही उम्र के थे। मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। कुछ लोग जरूर जानना चाहेंगे संजय कपूर के बारे में, तो मैंने थोड़ी सी डिटेल्स निकाली हैं। और सोशल मीडिया पर तो वैसे सबसे ज़्यादा लोग उन्हें इस वजह से जानते हैं कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर से, जो रणधीर कपूर और बबीता की बेटी है, उनसे शादी की थी। लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ी पहचान संजय कपूर की थी। संजय कपूर के जो परिवार का बिजनेस है वो ऑटो पार्ट्स बनाने का है। ऑटो पार्ट्स बनाने की उनकी फेमस कंपनी है सोना कॉमस्टार। आपने बहुत, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, सभी के पार्ट्स बनाते थे वो। और पार्ट्स बनाने की उनकी जो फैक्ट्री थी वो केवल इंडिया में ही नहीं, उनके पिता सुरिंदर कपूर ने सोना ग्रुप की स्थापना की थी और 2015 से एमडी बन गए थे संजय कपूर। और उनकी इस कंपनी की फैक्ट्री भारत के अलावा चाइना, मैक्सिको, सर्बिया, अमेरिका, 9 देशों में मुझे जानकारी मिली है कि उनकी फैक्ट्रियां थी और बहुत बड़े कारोबार थी। संजय कपूर की जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो उनकी नेट वर्थ थी, वो $1.2 बिलियन। फोर्ब्स मैगजीन, जो दुनिया भर के कारोबारियों की संपत्ति का ब्यौरा एकत्र करती है, उनका लिस्टिंग करती है, उनको ग्रेड देती है, उनकी रैंकिंग करती है, उसके मुताबिक लगभग 10,300 करोड़ की संपत्ति थी संजय कपूर की। और उनकी गिनती दुनिया के 2703 यानी कि 2703वें नंबर के वो धनी थे पूरी दुनिया के। और कुछ समय पहले उनकी कंपनी का जो टोटल नेट वर्थ एवल्यूएशन किया गया था, उसका इवैल्यूएशन वो 40,000 करोड़ के आसपास किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े कारोबारी थे और इस देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान भी था। आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंपनियों ने उनके लिए खेद व्यक्त किया है। स्टील बर्ड के जो हेलमेट हैं हम सब ने यूज किए होंगे, स्टील बर्ड कंपनी ने भी एक विज्ञापन के माध्यम से उनके निधन पर शोक जताया है। लेकिन संजय ने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली थी और चूंकि उनकी मौत इंग्लैंड में हुई है और उनके जो ससुर साहब हैं, सचदेवा, अशोक सचदेवा या समथिंग उनका नाम है, उनकी मैंने एक खबर पढ़ी सोशल मीडिया पर कि हम इनका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में करना चाहते हैं। तो एक बड़ा टेक्निकल मामला भी है। एक अमेरिकी नागरिक, उसकी मौत होती है इंग्लैंड में, वहाँ उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और फिर इंडिया लाकर उसका अंतिम संस्कार होगा। तो एक लंबी जो है कागजों की ड्रिल होगी, कानूनी प्रक्रिया से बड़ी जटिल होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति है, उसका वारिस कौन होगा, कैसे, बहुत सारी प्रक्रिया है। मैं नहीं जानता हूँ किस तरह से पूरी होगी, लेकिन जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उनका मानना है कि ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है कि अमेरिका का नागरिक इंग्लैंड में मरा और उसका अंतिम संस्कार इंडिया में हो रहा है। परिजन भी यहाँ बहुत सारे रहते हैं, उसके ससुराल पक्ष के लोग भी रहते हैं। तो इस वजह से इस बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी लोगों के बीच में है। देखिए, संजय के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, आप जानते हैं कि इस समय ईवी का ज़माना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है। इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो पार्ट्स हैं उसमें बनाने में भी उनकी कंपनी सोना ग्रुप के जो कंपनी थी वो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनियों में से थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी थी उनकी, कि दुनिया की कार बनाने वाली जो टॉप 10 कंपनी है उनमें से 7 के पार्ट्स इनकी कंपनी सोना बना रही थी, सोना कॉमस्टार। अब आप समझ सकते हैं कि देश ने कितना बड़ा कारोबारी खोया है। और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर चर्चा ना करूं तो ये वीडियो अधूरा है। उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की संजय ने। ये व्यक्तिगत मामला, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको जरूर बताऊँगा। 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से उन्होंने शादी की थी, जो 4 साल तक चली।
फिर उनका डिवोर्स हो गया। फिर 2003 में 3 साल के ब्रेक के बाद उनकी शादी हुई करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर से। करिश्मा कपूर 90 के दशक में आपको पता ही है कि बहुत बड़ी स्टार रही, गोविंदा के साथ कितनी फिल्मों में आती थी। और इनकी शादी इतनी शानदार और बड़ी भव्य हुई थी चूंकि वो बॉलीवुड से थी और राज कपूर की पोती थी, रणधीर कपूर की बबीता की बेटी थी, तो बहुत धूमधाम से करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर के साथ हुई थी। उन दिनों करिश्मा कपूर की शादी अभिषेक बच्चन के साथ होने की भी चर्चाएं थी, सगाई तक हो गई थी, बाद में वो ब्रेक हो गया था। और फिर इनकी शादी जो है 2003 में भव्य समारोह में हुई। इनके 2 बच्चे हुए, समायरा और कियान, 2 बच्चे हैं इनके, लेकिन ये शादी केवल 13 साल चली। 2013 में इनका डिवोर्स हो गया और करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। संजय ने इसके बाद 2018 में एक और शादी की प्रिया सचदेव से, जिनके बारे में बता रहा हूं कि जो सचदेवा जी हैं उनके ससुर साहब, उन्होंने मीडिया से बातचीत जो की है। प्रिया सचदेव से उनकी शादी हुई। प्रिया की शादी एक ऑलरेडी पहले हो चुकी थी और संजय कपूर ने सबसे पहले शादी करने के साथ ही प्रिया की जो पहली शादी से उसकी बेटी थी सफीरा चटवाल, उसको अडॉप्ट किया और तब प्रिया के साथ शादी की। और प्रिया और संजय का भी एक बेटा है अजरियास, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अब ऑब्वियसली उनका जो बेटा है वो ही उनकी सारी संपत्ति का वारिस होगा, ये सब चीज़ें हैं। हालांकि करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को भी उनका राइट मिलना चाहिए क्योंकि संजय कपूर उनके भी पिता थे और संजय कपूर अक्सर अपने बच्चों के जन्मदिन की तस्वीरें, यानी जो करिश्मा से उनके बच्चे थे उनके जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहते थे। और इस बारे में मैंने ढूंढने की कोशिश की, करिश्मा कपूर या उनकी फैमिली का कोई बयान आया हो, लेकिन मुझे मिला नहीं। 1-2 सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ज़रूर मुझे बयान मिले, जैसे कंगना रनौत ने शोक जताया है और मीडिया से मुझे ये भी पता लगा, कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई हैं कि करिश्मा की बहन करीना और उनके पति सैफ और करिश्मा की सहेली मलाइका अरोरा, ये सब लोग मिलने के लिए करिश्मा कपूर के घर पर भी गए और बड़ा सैड से तस्वीरें वहाँ से आई हैं। लेकिन एग्जैक्टली अभी इसमें कुछ नहीं पता चल पाया है कि संजय कपूर की जो अंतिम संस्कार है वो कब, कहाँ पर, कैसे होगा। खबर यही है कि दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। उसमें करिश्मा कपूर, उनके बच्चे, ये सब भाग लेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से संजय कपूर के रूप में एक उदाहरण है हमारे सामने कि इंसान का जो जीवन है कितना क्षणिक है। हम कितना भी पैसा कमा लें, जीवन इंसान का यूं ही चला जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.